सो हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में जो आज ही रिलीज हुई है, यानी 4 जुलाई 2025 को। तो मैं बात करने वाला हूँ अपनी जुरासिक पार्क की फ्रेंचाइजी की 7th मूवी यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के मूवी के रिव्यू के बारे में। और पता है तुम्हें इसका पहला पार्ट कब आया था? 1993 में। 2025 22 साल में ये अपने 60 पार्ट ला चुके हैं। एंड मेरे हिसाब से ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो फ्रेंचाइजी के नाम पे कभी बिकी नहीं है। मतलब हम फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर लेते हैं, जॉन विक की 4 पार्ट्स में बात करने लग गए या बाकी मूवीज़ की बात करने लग गए, बट हमने इसको एज अ फ्रेंचाइजी कभी कंसीडर ही नहीं किया। क्योंकि उसका मेन रीज़न मैं कह सकता हूँ स्टोरी भी है कि कोई कॉन्टिन्यूशन स्टोरी नहीं है। हाँ भी इससे जो अपनी वो क्रिस पैट वाली थी, जो वो 3 मूवीज़ की फ्रेंचाइजी थी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और उसी का कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उसका जो बचा कुचा था जो उन्होंने छोड़ दिया था, उसी का इन्होंने अभी सीक्वल निकाल दिया रीबर्थ में। तो विच मेक सेंस, बट क्या वो इतनी सेंस बनाते कि तुम्हें देख के आनी चाहिए? एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, क्योंकि अपने सारे हॉलीवुड वाले तो मुझे इतना नेम याद नहीं, इसलिए मैं देख के बोलने वाला हूँ। इसके अंदर होने वाली अपनी स्कारलेट जॉनसन यानी अपनी ब्लैक विडो, जो अपनी जोरा बेनेट का रोल प्ले करने वाली है, जो एक कोविड ऑपरेशन एक्सपर्ट है। फिर इसके अंदर होने वाले अपने महेशाला अली, जो डंकेन केन्या का रोल प्ले करने वाले हैं, जो जोरास टीम लीडर होने वाले हैं। फिर इसके अंदर जोनाथन बेली होने वाले, जो डॉक्टर हेनरी लुइस का रोल प्ले करने वाले हैं, जो एक पैलिनेटोकिस्ट है। फिर इसके अंदर रूपर्ट फ्रेंड होने वाले, जो मार्टिन क्रिप्स का रोल प्ले करने वाले हैं, जो फेनिन रिप्रेजेंटेटिव है। और ऐसे करते करते इसकी बहुत बड़ी स्टार कास्ट होती है। और इसके डायरेक्टर होने वाले हैं कैरेंट एडवर्ड्स। और देखो, अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, स्टोरी के बारे में बात करूँ, जो इतना कुछ खास नहीं है। क्योंकि देखो, चाहे जुरासिक पार्क हो या फास्ट एंड फ्यूरियस हो, हम इनको इनकी स्टोरीज के लिए तो डेफिनेटली चेकआउट नहीं करते। चाहे फिर अपना फास्ट एंड फ्यूरियस है, हम उसके नए नए और तगड़े और आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले एक्शंस के लिए करते हैं। और जुरासिक पार्क इट्स ऑल अबाउट डायनासोर्स। 1993 से हम सिर्फ डायनासोर्स के फ़ैन हैं। हम उसको नए नए तरीक़ों से कैसे वो इंसानों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, उस तरीके पे ये चलती है। और जो अपने 22 साल पहले जो मूवी आई थी, उसी का प्लॉट बस थोड़ा ट्विस्ट करके, और फिर उसके बाद बाकी मूवीज़ की तरह इसमें भी दिखाते हैं कि एक लेबोरेटरी है, बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ऑलरेडी वो अपने मिलियंस में, बिलियंस में, मतलब बहुत मोटा पैसा छाप रही है। उसके रिसोर्सेज, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट वो कहते हैं ना, इंसान का लालच, इंसान की भूख आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली कि वो इंसान को ही खाने लगेंगे। और वो चीज़ में भी दिखाते हैं कि वो इन इंसानों की, अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये अपने उस आइलैंड पे जाने वाले हैं जिसमें सिर्फ अपने डायनासोर्स रहते हैं। कि डायनासोर्स को तुमने एक अलग आइलैंड दे दिया, वो तुम्हारे जोन में नहीं आ रहे, हमें उनके जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल उनका डीएनए मिल जाए, उनके बाकी ऐसे कुछ भी अगर सप्लाईज वगैरह मिल जाए, ताकि उनसे हम एक नई ऐसी दवाई तैयार कर सके जिससे हम नई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी जो ये सबसे पहले करेगी, उसके पास जैसी उसका वो जो कोड मिल जाएगा, जो एक प्रॉपर ऐसे लंबा सा होता है, तो उसको वो ट्रिलियंस में बेच सकती है। जिस वजह से अपनी 3 लोगों को हायर करती है, जिसमें अपने ये स्कारलेट जॉनथन होती है और बाकी के जो वो 2 लौंडे होते हैं, ये अपने उस आइलैंड में जाते हैं लालच के लिए कि देखो, हम वहाँ पे जाएंगे तो हम पार्टनरशिप में जाएंगे, हम सिर्फ वहाँ पे आपके दलाल बन के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उसकी सिर्फ एक शर्त होती है कि देखो, जो अपने धरती पे, जो अपने हवा में और जो अपने पानी में जो सबसे बड़े जानवर है, मुझे उनका डीएनए चाहिए, ताकि उनके डीएनए से मैं सबसे पावरफुल ऐसे केमिकल्स तैयार कर सकूं कि इंसानों की जीने की शक्ति, वो मरने कम लगे, उनकी बीमारियां कम से कम होने लगे। और फिर उसके बाद कहानी कुछ ऐसी होने वाली कि जैसे ये तीनों अपने वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो पीछे से अपनी जो एक फैमिली होगी, जो उस आइलैंड के आसपास स्विमिंग कर रही होगी, स्विमिंग कर रही होगी मतलब वो ऐसे बोट में होगी, तो उनकी बोट ऑटोमेटिकली उस आइलैंड के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद चलो, इन तीनों को तो खतरे का पता है, ये सारे अपने इक्विपमेंट्स लेके आए हैं कि हमें डायनासोर से लड़ना है। बट जो फैमिली अपनी छुट्टी मनाने आई है, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करने आई है, सोचो वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे। तो ये वाला एंगल मेरे हिसाब से डालने की नीड नहीं भी थी, और थी क्योंकि डालने की नीड इसलिए थी कि यार हमें कुछ इनोसेंट लोग भी चाहिए जिनको डायनासोर का थ्रेट नहीं पता। इन तीनों को पता है, बट वो जो एक बच्चा होता है ना, जो हर बार कुछ ना कुछ ड्रामे करता है, कि जिस पर तो हमें गुस्सा आता है कि इसको तो सबसे पहले डायनासोर था, क्योंकि इसके चक्कर में अपने मेन लोग मरेंगे।
तो इसमें भी यहाँ पे वो जो फैमिली होती है उसमें वो एक बच्चा होता है जो बहुत ड्रामे कर रहा होता है, और फिर उसके बाद भाई डायरेक्टर ने कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। जब वो अपने डायनासोर्स के बीच में होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, फिर जब कार्निवोरस आते हैं, फिर जब ओमनिवोरस आते हैं, और देखो जितने भी अपने डायनासोर हैं मुझे किसी का भी कोई नाम याद नहीं, वो मंगलसूरस, ये सूरस, वो सूरस, मुझे कोई याद नहीं है, बट द प्रेजेंटेशन, द वे दे शोड इट कि भाई अपने करेक्टर्स जा रहे हैं और करेक्टर्स को भी पता है कि भाई सामने कुछ नहीं है, बट स्टिल उनको भागना। फिर इसके बाद इस मूवी के अंदर जो मुझे अच्छी चीज़ लगी जो अपने पहले वाले पार्ट्स में नहीं थी, कि जो अपना बिल्कुल मेन करेक्टर होता था उसके आसपास वालों पे थ्रेट होता था, बट वो अगर अपने डायनासोर की गुफा में भी जा रहा है तो डायनासोर बाहर आ जाएगा बाकी सबको मारने, बट वो अपने मेन करेक्टर पे नहीं जाता था। इस वाली मूवी में ऑल्दो हमें पता है कि अपना मेन करेक्टर नहीं मरने वाला, बट स्टिल 3 बार 4 बार वो ऑलमोस्ट हमें ये लगा भाई गई, ये एक बंदा गया, ये गई, अपने स्कारलेट जोहानसन गई, अब हम ब्लैक विडो की बूब्स नहीं देख पाएंगे, एंड भाई which actually made me like exciting for this movie। और फिर उसके बाद जो इन्होंने वो अपना वो म्यूटेंट वाला डायनासोर दिखाया, देखो ऑलरेडी हम अपने टीरेक्स हो गया या बाकी अपने हो गए डायनासोर उनको हम देख चुके हैं, बट जब तक हम कुछ ऐसे अपना एक नया डायनासोर नहीं देखेंगे हमें वो अच्छा कैसे लगेगा। तो एक वो अपना म्यूटेंट करके इतना गंदी शक्ल वाला, उसकी बॉडी इतनी गंदी, इतना बड़ा, इतना खतरनाक, वो डायनासोर जब वो दिखाते हैं भाई देख के डर लगता है। मैं कह रहा हूँ टीरेक्स उसके आगे बच्चा लगेगा, प्लस टीरेक्स को हम इतना ज़्यादा देख चुके हैं कि उसको देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, और उसको भाई ये जिस तरीके से दिखाते हैं, मतलब आई पर्सनली इन्जॉय दैट वेरी मच। और बाकी देखो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अपने जुरासिक पार्क है डायनासोर्स के लिए देख के आओ, बट स्टिल थोड़े लाइक इसमें पेशेंस रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट या आधा घंटा ये जो अपने करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर डेवलपमेंट चल रही होती है, ताकि उनसे हमारे इमोशनल अटैचमेंट बैठ जाए कि ये मर रहे हो तो हमें दुख हो, जो हमें होता भी है। तो इनका वाला तुक्का एक बिल्कुल सही बैठा। और अगर मैं इसके अलावा अपने अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग टॉप नॉच है, क्योंकि देखो जितने भी अपने डायनासोर है वो सारे VFX है, तो तुम्हारा डरना, भागना, कूदना, अपने ऐसे करना कि भाई हम तो अभी मर गए जबकि सामने कोई थ्रेट नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक हाई लेवल एक्टिंग चाहिए, तुम्हारी आंखों में वो डर दिखना चाहिए। स्टोरी मैं कहूँगा कि स्टोरी देखो बहुत बेसिक ही होती है, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ जो अगली जुरासिक पार्क आएगी 2 या 3 साल बाद, उसकी स्टोरी अच्छी रख देना, मुझे उसकी स्टोरी अच्छी देखनी है। मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा रखो बिल्डअप, कि तुमने इस बार डायनासोर का भी जितना अच्छा ऐसे बिल्डअप दिखाया वो एंड में फुस हो गया था, तो थोड़ा ज़्यादा। और फिर उसके बाद इस मूवी के एंड में भी वो एक अपना एक ऐसे क्लिफ हैंगर छोड़ देंगे कि अगली मूवी में जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर डायरेक्टर, DOP, एडिटर तीनों ने बहुत टॉप नॉच काम किया है, एंड डायरेक्टर ने जो शॉट्स दिखाए, इवन दो वो एडिटर का काम था कि डायरेक्टर ने कहीं पे भी कैमरा घुमा दिया, बट वो अपने एडिटर को वहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स करनी है, बट स्टिल वो विजन तो अपने डायरेक्टर ने दिया ना। एक्चुअल में अच्छी मूवी है, देख के आओ। इन कंपैरिजन टू अपनी डोमिनियन वाली, उसका एंड बिल्कुल बेकार था, इवन दो इन्होंने वो एंड गेम की तरह अपने सारे पिछले वाले जुरासिक पार्क के लोग घुसा दिए थे, बट स्टिल वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, ये वाली जेन्युइन अच्छी है। तो गाइज ये था मेरा जुरासिक पार्क रीबर्थ पे रिव्यू, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक दिस मूवी वेरी मच। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।